हेलो एवरीवन। फर्स्ट टाइम चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे खोटा सब्जेक्ट पर। और काफ़ी दिन से एक लोगों के मन में था कि खोटा के बारे में कुछ ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे खोटा में कि नंबर कैसे लाया जा सकता है खोटा में। ठीक है। हम्म तो इससे पहले हम लोग ये बात करने से पहले इसको समझेंगे कि आखिर सिलेबस क्या है। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम प्रिंस हुआ और इस बार जो 11 to 13 का जो रिजल्ट आया उसमें मेरा रैंक 60 रहा। अगर खोटा में पहले मेरा मार्क्स की बात करें, 6 से मैं दे रहा था। 6 में इंटरव्यू दिया, 7 में इंटरव्यू दिया, इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो 6 में मेरा खोटा में जो मार्क्स था 91 नंबर था। ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं नया नया था उस टाइम, और मुझे एक चीज़ आइडिया लग गया था कि इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, इसमें काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। तो 7th में नंबर बढ़कर 123 हुआ। इस बार पेपर मुझे लगता है थोड़ा सा टफ चेक हुआ तो 113 आया। ठीक है। लेकिन नंबर हर बार आने के पीछे क्या कारण रहा वो बात करूँगा, और खोटा किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे आप देखिए। हम लोग खोटा की बात कर रहे हैं, किन्हीं का और सब्जेक्ट होगा तो ये समझने वाली बात है कि इसमें स्कोरिंग नंबर है। ठीक है। जीएस में कई बार होता है कि जो आप उम्मीद की उससे कम भी आ सकता है, लेकिन अगर इसको आप सही तरीके से प्रेजेंट कर दिए तो नंबर आएगा, 100% नंबर आएगा। तो इस बार आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 120 14 जेपीएससी में। ठीक है। ये टारगेट बना लीजिए, अभी से आप बना लीजिए और इस पर अभी से वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे साथ दिनेश दिनमणि सर भी जुड़े हैं खोटा के लिए। तो उस बैच में क्या हुआ कि खोटा में जो सर पढ़ाएंगे उनके साथ मेरा भी इनपुट रहेगा। मेरा ये काम रहेगा कि नंबर कैसे बढ़े आप लोगों का, किस तरीके से तैयारी हो, है ना, प्रेजेंटेशन का क्या रोल है, वैल्यू एडेड क्या आपने आंसर में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मैं अपने आंसर में यूज करता था, वो मैं सब कुछ उसमें आपको दूंगा। ठीक है। सर से क्या होगा, सर से जो बेसिक सब्जेक्ट का जो क्लियरिटी है, क्योंकि इतना दिन से सर का एक्सपीरियंस है, उनके साथ जुड़िए तो सब्जेक्ट का जो कमांड है वो आपका हो जाएगा। ठीक है। तो अभी भी कोई जो नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। आप फर्स्ट अटैम्प्ट का ऐप डाउनलोड कीजिए, फर्स्ट अटैम्प्ट का ऐप भी है, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। दिनेश दिनमणि सर पढ़ाएंगे, उसमें मेरा यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड ही बात होगा और फ़ायदा होगा आपको। सिंपल सी बात है। देखिए, ये खोटा का सिलेबस है। ठीक है। इसमें ये समझिए कि इसमें जो सिलेबस है 3 घंटे का है और 150 नंबर के है। ठीक है। पार्ट ए में क्या है, इसका उद्भव विकास पढ़ना है, विशेषता पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, मानकीकरण, लिपि समस्या, विशेषता और विकास। खोटा ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप गैस भी कर सकते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको हूबहू मिल सकता है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है। फिर खोटा लोक साहित्य आ गया। इसमें क्या है कि भाषा साहित्य का सामान्य परिचय बताए, विशेषता बताए, महत्व बताए, लोकगीत की परिभाषा बताए, ये बताए। फिर खोटा शिष्ट राइज, इसमें काल विभाजन हर बार सवाल आता है, कभी आधुनिक से, मध्य से, कभी आदिकाल से। ठीक है। इसी प्रकार से पद साहित्य, फिर गद्य साहित्य। ठीक है। और ये सिलेबस हुआ, ये पार्ट भी है आपका। इसमें साहित्यकार के बारे में पूछा जाता है, व्याकुल जी, झा जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाउंडी जी, है ना। तो बहुत सारा है। उसके बाद निबंध से भी सवाल पूछा जाता है, खोटा संक्षेपण, गद्यांश और अनुच्छेद से प्रश्न। तो ये सिलेबस वो हम लोग डिटेल अब रणनीति पर बात करेंगे कि आप अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। ठीक है। क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं सारा पॉइंट यहाँ पे लिख के रखा हूँ। ठीक है। पहला तो उस काम है कि आपको सब्जेक्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है। ये और खोटा मुझे लगता है कि का तैयारी कब करना चाहिए, मुझे लगता है कि पहला बार तो जो नए हैं, और मुझे लगता है कोई भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये जो डाउट रहता है कि मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, तो कोई भी कर सकते हैं जो खोटा समझ पाते हैं, हिंदी का ही रूप है एक प्रकार से, समझ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत आप फोकस कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पहली बात तो ये, और इसमें नंबर लाना थोड़ा आसान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारा खेला है नंबर का। आपको नंबर जहाँ मिल रहा है वहाँ से ले लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो पहला है बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का आपको होना चाहिए, कि अगर काल विभाजन है तो काल विभाजन क्या होता है, कैसे बटा हुआ है, कौन कौन क्या बोले, खोटा का उद्भव विकास पढ़ रहे तो कौन कौन क्या बोले। तो वो बात है ना, वो बेसिक चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। तो पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। पर डे आप खोटा पढ़िए, पर डे पढ़िए। जो नए हैं पर डे पढ़िए, कितना पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए,
1 घंटा भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए 1 डेढ़ घंटा काफ़ी है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि सिलेक्शन कैसे हो आपका, रणनीति मैं बता रहा हूँ, इसको फॉलो कर लीजिए। ये जो अभी बता रहा हूँ अभी हो सकता है समझ भी नहीं आए, लेकिन जब आप मेंस मेंस दीजिएगा और इस भी सभी जो 6 मंथ का जो गैप है, यहाँ पे आपका कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो डेली पढ़िए। इसीलिए आप चाहे तो कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, सर से भी जुड़ सकते हो। दूसरा है कि प्रेजेंटेशन, है ना। मतलब हम लोग को ये लगता है कि लिटरेचर पेपर है तो इसमें क्या ड्रॉ डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम बनाने का तरीका इसमें अलग होगा, है ना। जैसे आपको लिख रहा है कि काल विभाजन के बारे में सवाल आया, ठीक है। तो काल विभाजन आपने लिखा है, ऐसे 3 एरो खींचे, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मान लीजिए पावनी जी के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। पावनी जी के बारे में लिख रहे हैं, उनका बुक है तो ऐसे लिख सकते हैं, किताब है, निबंध है, फिर किताब में यहाँ पे आए, फिर ऐसे 4 किताब लिख दिए, फिर निबंध है। तो लिखने में आप प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं ना, कॉपी बढ़िया दिखना चाहिए। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं वो, ठीक है। 2 प्रकार का सवाल आता है, एक 7 नंबर का, एक 10 नंबर का, ठीक है। 7 नंबर में आप 100 वर्ड भी लिखिए तो काम बन जाएगा, मुझे लगता है 100 110 काफ़ी है ना। और 10 में आप लिखिएगा 150 से 175 वर्ड लिख रहे हो तो काफ़ी है, ठीक है, बहुत है इतना, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं पाइएगा, ठीक है। तो वर्ड लिमिट भी ये है। और सारा मैक्सिमम जो दिक्कत होता है कि सवाल छूट जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इसमें करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोठा में जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ रहे चीज़ों को तो लिखने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए ना, कि आप कोठा लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो लिखने का प्रैक्टिस इसलिए मैं बोला हूँ कि वो 2 महीना में आपके पास नहीं आने वाला है ना, और इसलिए वो अभी से आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। डेली एक सवाल या कुछ भी देख के भी लिखना चाहते तो देख के लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि 3 घंटा में जहाँ 18 17 18 सवाल लिखना होता है, वहाँ सवाल इस बार बहुत सारे स्टूडेंट मैक्सिमम, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था मुझे लगता है इस बार पेपर, तो मैक्सिमम का सवाल कुछ ना कुछ छूटा है सवाल, किसी का एक, किसी का दो, हाँ, कहाँ किन्हीं का तो 3 भी सवाल छूट गया। तो सोचिए कि रेस में फिर वो कहाँ रहेंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी, हो सकता है उस फेज में आप नहीं होंगे कि इस बातों को समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर समझ जाए इस बात को तो सबसे बेहतर है आपके लिए कि इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो, कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट का क्लियरिटी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये मैंने पहले ही बता दिया, पहला पॉइंट ये था कि आपका टॉपिक पर मतलब कमांड होना चाहिए, ठीक है। मतलब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। खोटा का जो विषय वस्तु है, जो उसका थीम है, जो कौन क्या बोला, कब कैसे विभाजन हुआ, है ना, साहित्यकार में जो अलग अलग लोग पढ़ते हैं उनके बारे में जानकारी, ये सब तो क्लियर होना चाहिए। क्लियर कब होगा? जीरो से आप स्टार्ट कीजिएगा और स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो कर दीजिए। लगता है कि कहाँ से पढ़े, अपने से नहीं होगा, नया सब्जेक्ट है, तो दिनेश दिनमणि सर हमारे साथ जुड़े हैं, आप जुड़ सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट से आप डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए और वो स्टार्ट कर लीजिए क्लास। उसमें जुड़िएगा तो जो मेरा इनपुट है सारा इनपुट मिलेगा। टारगेट आपका 115-20 कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए एक और पॉइंट है कि बेस्ड नोट्स, है ना, ये क्या होता है, ये भी समझने वाली बात है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसी को आप एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक है। तो वो नोट्स क्या क्वालिटी है कि नहीं नोट्स में। मान लेते हैं कि जो आप लगाइएगा, मतलब जो पौधा लगाइएगा वही उगेगा, सिंपल सी बात है। तो जो आप बीज बोइएगा उसमें क्वालिटी है या नहीं है, ये आपको जज करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको दिखना चाहिए, मतलब जो आप नोट्स लिख रहे हैं ना, जो आपके पास नोट्स हो वो थोड़ा सा बेहतर नोट्स हो, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि उसी को आप एग्ज़ाम में लिख के आएगा, ठीक है। जो फिर मान लेते हैं कि नोट्स आपके पास काफ़ी अच्छा आ गया, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स बनाएगा कीवर्ड के लिए, ताकि उसको जल्द से जल्द रिवाइज कर ले, वो अपने भाषा में आपका होना चाहिए। मेरे मेरे पास 40 से 45 पेज का ऐसा नोट्स था जो मैं ही समझ पाऊँगा, मैं दे दूँगा तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। तो उस प्रकार से आपका एक नोट्स होना चाहिए। और मैं पीटी के बाद जब मैं मेंस दे रहा था, लगातार मेरा उस समय का जो सिलेबस था, मतलब जो रूटीन था, 3 आवर पर डे में खोटा पड़ता था। ये और ऑब्जेक्टिव मेरा विशेष फोकस रहता था, इसमें बेहतर करना, यहाँ नंबर नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आप पीटी के बाद टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दूसरे दोस्त लोग से कॉपी चेक करवा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। वैल्यू एडेड नोट्स क्या है? मैंने 40-50 गीत को याद करके रखा था, है ना। गीत रखना मुझे लगता था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ मैंने निबंध का भी आंसर अटैम्प्ट लिया था,
और जहाँ भी मुझे मौका मिलता था ना, कुछ साहित्यकार का जो कोटेशन है उसको भी मैं यूज करता था अपने आंसर में। छोटा एक लाइन दो लाइन ही, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा होता था तो टच करके मैं निकलता था। और गीत मैंने काफ़ी याद किया था, जो नोट्स उसी से मैंने गीत निकाला था, और जहाँ मौका मिलता था मैं उसको दिखाता था। और खोटा की जो विशेषता है, खोटा की जो परंपरा है उसको मैं दिखाने का प्रयास करता था। यहाँ का जो महत्व है, कुछ शब्दावली है खोटा संबंधित। अब जैसे हिंदी जो बेल्ट के है, ठीक है, वो खोटा लिखेंगे और हम लोग जो खोटा लिखेंगे जो झारखंडी है, वो थोड़ा सा आ जाता है लैंग्वेज में। तो आपको ये दिखाना होगा यहाँ जो कुछ खोटा खोटा जो खोटा संबंधित जो शब्दावली है वो आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। तो ये सब मैं सारा चीज़ मैं कलेक्शन अपने पास रखा था और मैं यूज करता था अपने आंसर में बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पता चलना चाहिए कि आप यहीं के हैं, आप खुद यहाँ के बेहतर तरीके से यहाँ के जो परिवेश है उसको आप समझ पा रहे हैं, जान रहे हैं, है ना। वो आपकी कॉपी में दिखना भी चाहिए, झलकना भी चाहिए। खोटा का महत्व पता चलना चाहिए। खोटा में ये बताया जाता है कि यहाँ ही और सी नहीं होता है, यहाँ महिला और पुरुष में अलग नहीं होता है, वहाँ दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है। तो ये बातें आपको बहुत सारे गीत हैं जिसमें ये महिला जो स्त्री जो लड़कियां हैं उनका भी महत्व बताया गया है, किस प्रकार से रोशनी होता है अगर बच्चे घर में बच्चियां जन्म लेती है। तो ये खोटा की अपनी परंपरा है, अपना महत्व है। जहाँ अभी मतलब इतना शिशु हत्या इस प्रकार से चल रहा है, वहाँ हमारे खोटा में ये बताया गया है कि हम लोग हिंद मतलब जो लड़की है लड़का है सबको एक समान ट्रीट किया जाता है। जैसे क्लाइमेट चेंज का जो मामला है, मैं एक दो एग्जांपल बता रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का जो मामला मामला है अभी वैश्विक मुद्दा बन चुका है, लेकिन खोटा में देखिए अभी यहाँ का जो पर्व का देखिए महत्व देखिए, वन को विशेष महत्व दिया जाता है। तो क्या है, संरक्षण का प्रयास है एक प्रकार से। तो ये सब आपका आंसर में झलकना चाहिए ना, कि आप खोटा वासी है और खोटा में इतना परंपरा है, इतना इसमें समृद्ध है कि जो समस्या है उसका निपटारा भी यहीं पे है। तो ऐसे आंसर में आपको उसको दिखाना पड़ेगा ना, कोई आपको ऐसा बात पॉइंट नहीं बताएगा, वही टेक्स्ट वाला बात बताएगा जो लिखा हुआ, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि आज के कंटेस्ट में कैसे हम लोग यूज कर पाए। अगर सर के साथ जुड़ते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ, मैं सर को इसलिए लाया कि वो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग वो सर के साथ क्लियर होगा। मैं अप्रोच बताऊँगा कि नंबर कैसे लाना है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ उसमें और बेहतर आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। हाँ, कुछ जो क्वेश्चन जो जरूर फोकस होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ सबके लिए। जैसे संक्षेपण है, संक्षेपण पे कुछ ऐसा क्वेश्चन इसको आप छोड़िएगा कभी मत, ठीक है। जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करके जरूर आइएगा, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। संक्षेपण, संक्षेपण मान लीजिए टोटल 90 वर्ड का, तो इस तरह लिखने इस पर भी नंबर रहता है, बता दे रहा इस चीज़ पे भी। जैसे टोटल वर्ड आपका 90, तो लिखिए 90 वर्ड, ठीक है। 1/3 में लिखना होता है तो लिखिए 90/3, 1/3 इसका टू 30 वर्ड। फिर आप संक्षेपण 30 वर्ड में लिखिए, ठीक है। व्याकरण, व्याकरण मैथ की तरह नंबर आता है, इस सब में ना मैथ्स की तरह नंबर आता है। ये सबको 100% अटैम्प्ट करना है, इसको छोड़ना नहीं। जो मैं बता रहा, अनुवाद प्रैक्टिस करना है। हम लोग इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो उसको छोड़ना नहीं है। गद्यांश, ठीक है। ये सब जो मैं कुछ बताया इसको एकदम 100% आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। डेली रूटीन का मैंने बात किया कि आपको डेली टाइम देना चाहिए। मुझे लगता है खोटा का है ना, अगर सिलेक्शन चाहिए तो 150 का 120 आपको यहाँ लाइए, और ऑब्जेक्टिव में 70 लाइए, 140, 260, 10 नंबर माइनस कीजिए, 10 नंबर माइनस कीजिए, 250, कितना में 250, 310 में, यहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को इतना, मेरा इस बार था 310 में 249, ठीक है। ये टारगेट बना लीजिए, मेरा बात मानिए, रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। और जीएस पढ़ते रहिए, ठीक है। जीएस का मेरा नोट्स आ रहा है, ठीक है। जब नोट्स आएगा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जो अभी तक नहीं देखे जाके देखिए, डेमोग्राफी डिविडेंड का। और चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा फर्स्ट टाइम के नाम से, वहाँ भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। देखिए डेमोग्राफी डिविडेंड किस अप्रोच के साथ लिखा जा सकता है ना। मैंने इसके पहले समावेशी विकास भी का भी वीडियो मैंने बनाया था, उसको देखिए और समझिए, और ये प्रयास कीजिए कि कैसे लिखा जा सकता है एक बेहतर उत्तर। इससे आप बाकी सब्जेक्ट में भी आप इस तरीके से सोच सकते हैं। मेरा जो नोट्स आ रहा है अभी, जब आप नोट्स देखिएगा तो आपको कहीं नहीं भटकना होगा। और इतना मैं रिसर्च करके बना दिया कि कोई भी टॉपिक में इतना डायमेंशन दिया हूँ कि अगर उसको आप एग्ज़ाम में यूज कर लिए, तरीके से लिख लिए, तो आपका कहीं नहीं दिमाग लगाना, कहीं मत दिमाग मतलब कहीं नहीं, मतलब जो नोट्स का झंझट है वो मैं दूर कर दिया हूँ। क्योंकि मैंने पहले ये प्लान नहीं किया था कि नोट्स निकालना है,
लेकिन इतना मुझे मैसेज कॉल आया कि नोट्स के बारे में, तो मैंने फिर प्लान किया। जब प्लान किया तो फिर मैं अच्छा टाइम दे रहा है, कॉपी पेस्ट करना होता तो अब तक आ गया होता। बहुत रिसर्च किया मैंने खुद, मैं बैठा 10 घंटा, 3 4 लोगों को और बैठाया, और उसके बाद मैं इस पर काम किया। जब नोट्स आपको दिखेगा तो मेहनत आपको समझ में आएगी, कितना मेहनत किया गया और कितना लेवल पर रिसर्च करके किया गया इस पर। जो मेरा खुद का नोट्स है उससे 2 से 3 लेवल और ऊपर का नोट्स है, उसमें और चीज़ों को ध्यान रखा गया, क्योंकि वो मैं आप लोग को डिलीवर करने वाला हूँ इसीलिए। ठीक है, तो राइटिंग स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है खोटा में, इसमें आप बच नहीं सकते, नहीं तो एग्जाम में सवाल छूटने वाले हैं। और सवाल नहीं तो आपका क्या होगा कि खोटा लिखिएगा, वो हिंदी लिखा जाएगा ना, खोटा फिर वो रहेगा ही नहीं। तो लिखने का प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। और नोट्स क्लास मैंने बता दिया कि कोटा का बैच स्टार्ट हो चुका है। अब क्लास अभी रेगुलर नहीं, लेकिन जल्द रेगुलर होगा, तो दिनेश सर से जुड़ सकते हैं और मेरे साथ जुड़ के नंबर लाया जा सकता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस वीडियो में आप लोगों को ज़रूरत है उस पर भी बनाऊँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।